ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को मौनी अमावस्या 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या पर व्रत, पूजा विधि और महात्म्य की बातें पुराणों में बताई गई है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब की बार साल 2026 में मौनी अमावस्या का व्रत 18 जनवरी रविवार को रखा जाएगा। मौनी अमावस्या का व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन न जाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं, जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही हुई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसीलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसीलिए उनके लिए एक दिन निर्धारित किया गया है और वह है मौनी अमावस्या का। इस दिन गृहस्थ को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान करें। अगर आपको इस दिन कुछ बोलना ही होता है तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसी बात न कहें जिससे किसी अपने का या पराये का मन आहत हो। मौनी अमावस्या के पहले दिन माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव जी का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था। अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए इनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह में भाग लेना स्वीकार किया था। और इसी दिन कहा जाता है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसीलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक दान करें। अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार आप थोड़ा दान भी कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे वो अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता यह भी है कि मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था, तो मनु ऋषि के नाम से ही इस दिन का नाम मौनी अमावस्या पड़ गया। अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा, गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और न ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहां से उठा लेती हूं, फिर देखती हूं कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो ये सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं
कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूंगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वो चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो ये देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वो उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहां पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो ये देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वो हाथ जोड़कर सेठ जी से माफी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि ये सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं मौनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा, सोमा धोबिन की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर की जय हो। प्राचीन काल की बात है कि एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम नगर में रहता था। वे दोनों ही धर्मात्मा थे, धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। ब्राह्मण देवता का नाम देव स्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवंती था। इनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। गुणवती बचपन से ही अपने नाम के अनुसार बहुत ही गुणवान और संस्कारवान थी। तो ब्राह्मण देवता ने अपने 7 बेटों का विवाह कर दिया। समय के साथ गुणवती भी बड़ी हो गई तो देव स्वामी ने एक दिन धनवंती से कहा कि पुत्री के लिए अब उत्तम वर देखना चाहिए, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है। तो ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि जाओ बेटा, ज्योतिष को अपनी बहन की कुंडली दिखवा लाओ ताकि उसके विवाह की बात आगे चले। इसके विवाह के योग कब बन रहे हैं, कौन सी दिशा में इसकी सगाई होगी। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उनका छोटा बेटा कुंडली लेकर चला गया। एक ज्योतिष के पास जाकर अपनी बहन की कुंडली दिखाई तो ज्योतिष कुंडली देखते ही
चिंतामग्न हो गया। तो वो कहने लगा कि हे गुरुदेव, क्या बात है, आप इस तरह से चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो उस ज्योतिष ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन का विवाह तो होगा, पर विवाह होते ही तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। तो ये सुनकर उसके भाई को बड़ा ही दुख हुआ। वो कुंडली लेकर घर आ गया। घर आकर अपने पिताजी को जो ज्योतिष ने बात बताई थी वो सारी की सारी बता दी। तो ये सुनकर ब्राह्मण देवता को बहुत ही दुख हुआ। तो वे उसी दिन अपने बेटे को लेकर उस ज्योतिष के पास वापस गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपने ये क्या बता दिया? तो ज्योतिष ने कहा कि जो इसके भाग्य में लिखा है मैंने तो वही बताया है। तो ज्योतिष की बात सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे महाराज, अगर आप इस चीज का कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते हैं, तो आप कृपया करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी का विवाह होने के बाद उसका अखंड सौभाग्य बना रहे। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगा कि हे ब्राह्मण, सिन्हल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है, उसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले वो तुम्हारे घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो ये दोष दूर हो जाएगा। जब तक तुम उनसे पूजा न करवाओ, अपनी बेटी का विवाह कहीं पर भी तय मत करना। सोमा धोबिन बहुत ही धर्मपरायण महिला है, वो कहीं भी आती जाती नहीं है। तुम कहकर देख लो, शायद तुम्हारा कहना मान जाए। अगर वो तुम्हारे घर आकर पूजन करेगी और अपना आशीर्वाद देगी तो तुम्हारी बेटी का ये दोष दूर हो जाएगा। तो ये सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और ज्योतिष का धन्यवाद करते हुए घर आ गए। घर आकर ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे और अपनी बेटी गुणवती को सिन्हल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। भाई कहने लगा कि बहन, समुद्र इतना गहरा और इतनी दूर तक फैला हुआ है, हम इसे पार कैसे करेंगे? हमें तो तैरना आता नहीं है, अगर हम इसके अंदर डूब गए तो क्या होगा? तो इसी तरह सारा दिन दोनों भाई बहन समुद्र पार करने के बारे में ही बातें करते रहे। वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के 2 बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की सारी कहानी अपनी माता को सुनाई। तो अपने बच्चों की बात सुनकर उसे उन 2 भाई बहनों पर दया आ गई और वो अपने दोनों बच्चों से कहने लगी कि बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। तो बच्चों ने जैसे ही अपनी मां की बात सुनी तो उन्हें बड़ी ही खुशी हुई। भोजन ग्रहण किया तो उसके बाद बच्चों की मां उन भाई बहन के पास आ गई। पास आकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी समस्या को जान गई हूं, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का निदान कर दूंगी और आप सोमा धोबिन के पास भी पहुंचा दूंगी। तो गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन बड़े ही आनंदित हुए। फिर उन्होंने वन में से ही मौजूद कंदमूल को खाकर रात गुजार ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार करवाया और सिन्हल द्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। तो वो दोनों भाई बहन सोमा धोबिन के घर के पास छुप कर रहने लगे। हर दिन सुबह होने से पहले ही गुणवती सोमा धोबिन का घर लीप दिया करती थी और घर का सारा काम कर देती थी। तो एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन हमारा आंगन कौन लीपता है? तो बहुओं ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा ये काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि जो रोजाना घर का काम करने के लिए ही आपस में सारा दिन लड़ती झगड़ती है और आज समय से काम भी हो गया और आंगन भी लीप लिया, ये तो नहीं हो सकता। तो इस तरह उसे अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि मुझे पता तो लगाना पड़ेगा कि कौन है जो हमारे घर का सारा कार्य करके चला जाता है, मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर सोमा धोबिन पूरी रात जागती बैठी रही कि आज तो मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगी। इस तरह पूरी रात बीत गई। किसी को आया देखकर सोमा धोबिन बहुत ही दुखी
और परेशान हुई। तभी सोमा धोबिन ने देखा कि उनके घर एक कन्या आई है और वो घर की झाड़ू बुहारी करके आंगन लीप रही है। तो सोमा धोबिन गुणवती के पास गई और उसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह हमारा आंगन लीप कर जाती हो। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर गुणवती कहने लगी कि पहले आप मुझसे वादा करो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो सोमा धोबिन ने वचन दिया तो गुणवती ने अपना सारा हाल सोमा को कह सुनाया। अब गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम कुंवारी कन्या मेरे घर का सारा काम सूर्योदय से पहले कर जाती थी, इतना ही नहीं रोजाना आंगन भी लीपती थी, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य करूंगी। मैं तुम्हारी सुहाग को बरकरार रखने के लिए तुम्हारे साथ ही चलती हूं। तो सोमा धोबिन जैसे ही घर छोड़कर उसके साथ चलने लगी, उससे पहले अपनी बहुओं से कहा था कि अगर मेरे लौटने से पहले मेरे पति या बेटों को कुछ हो जाता है तो उनके शरीर को संभाल कर रख देना, तेल की कड़ाही में डुबो देना। ये कहकर सोमा धोबिन उस कन्या के साथ चली गई और फिर गुणवती के घर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपनी मांग का सिंदूर गुणवती की मांग में लगाया और कहा कि अब तुम इसके लिए कोई अच्छा सा घरवर देखकर इसकी शादी कर दो। आज से इसका सुहाग अखंड रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ये कहकर सोमा ने गुणवती को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चल पड़ी। पर जिस समय अपनी मांग का सिंदूर गुणवती की मांग में लगाया था, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो सोमा धोबिन की बहू ने अपनी सास के कहे अनुसार अपने ससुर के शरीर को सरसों के तेल के कड़ाही में रख दिया। तो सोमा धोबिन गुणवती को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़ी। तो रास्ते में मौनी अमावस्या का व्रत आया। तो सोमा धोबिन ने पीपल वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसका पति फिर से जीवित हो गया। तो ये आश्चर्य देखकर सोमा धोबिन की बहुओं को बड़ी ही हैरानी हुई। उसके बाद से वे भी अमावस्या का व्रत करने लगी और अपने घर का काम बिना किसी लड़ाई के जल्दी जल्दी निपटाने लगी। तो ये देखकर सोमा धोबिन भी बहुत खुश थी और उधर गुणवती का विवाह भी किसी अच्छे घर में रिश्ता करके तय कर दिया। फिर खूब धूमधाम से उसका विवाह किया और फिर गुणवती की शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। किसी भी तरह का कोई भी विलंब नहीं हुआ, क्योंकि गुणवती को सोमा धोबिन ने अपनी अमावस्या व्रत का पुण्य फल दिया था। विवाह के बाद गुणवती भी अमावस्या के व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। जो भी स्त्री पुरुष मौनी अमावस्या का व्रत रखते हैं, उन्हें व्रत रखकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी सहित शिव जी भगवान की पूजा भी की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वो कोई कामधाम नहीं करता और न ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो ये अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो ये देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे।
तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूंगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप है, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहां से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट सोट कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूं, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो ये सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी मां के पास गया और कहने लगा कि मां, मैं चोरी करके लाता हूं, राह चलते राहगीरों को लूटता हूं, तुम्हारे लिए ही तो करता हूं। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी मां कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो मां के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट सोट के लाता हूं वो आपके लिए ही तो लाता हूं। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वो बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूं, न जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वो बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पापुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूं कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब ये सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहां होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वो सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीना, 6 महीने, साल,
पूरे 12 साल बीत गए पर वो सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे, तो माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहां चारों ओर गहरी खाई हो गई है। लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछें और नाखून बढ़ गए हैं। तो ये देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूं। तो ये कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहां से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका ये सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो ये देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। ये कहकर शिव पार्वती वहां से चले गए और वो फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करोगे, और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीव या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाए, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी न सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है, जो कुत्ते की होती है, और दिए